रिसर्च गुरुकुल में आज हम एक ऐसे सेक्टर की बात करने जा रहे हैं जिसके लिए मुझे बचपन से ये सिखाया गया है, इससे दूर रहना, इसके नज़दीक नहीं जाना, और वो है होटल सेक्टर। क्यों? क्योंकि हमारे प्राइमरी स्कूल में, प्राइमरी नहीं, मेरी मिडिल स्कूल में, जब मैं शायद 7वीं 8वीं में पढ़ता हूँगा, तब हमारे एक टीचर हुआ करते थे। वो कहते थे कि होटल होटल का पूरा नाम क्या है, हो सके तो टल। मतलब होटल मतलब अच्छे लोग जाते नहीं, या इस तरह की बात है। लेकिन जब थोड़ा बहुत पढ़ लिए, प्रोफेशनल डिग्री आ गई और अब स्टॉक मार्केट में आ गए, तो ऐसा समझ में आया, नहीं इस सेक्टर की इतनी कंपनियां लिस्टेड है, एक से एक बढ़िया होटल्स होते हैं, एक से एक बढ़िया कंपनियां हैं, और लोग एस्पायर करते हैं कि हम वहाँ जाएं। तो फिर इस सेक्टर में कौन सी कंपनियां अच्छी है, कौन सी खराब है, होटल सेक्टर वाकई में अच्छा है या नहीं, इसमें पैसा लगाया जाए या नहीं, और पैसा लगाना है तो किस तरह की कंपनियों में लगाना है, इस पर आज हम करेंगे खास बातचीत। जी हाँ, होटल सेक्टर पर अपना पूरा विस्तार से डीप ज्ञान देने के लिए हमारे साथ हैं वरिंदर बंसल, हमारे रिसर्च गुरुकुल के गुरुदेव, और जो कि पेंटोमेथ फंड मैनेजर्स LLP के फंड मैनेजर भी हैं। वरिंदर, एक चीज़, पहली बात ये सेक्टर चुना क्यों आपने कि इस पे मैं रिसर्च करूंगा? पैसे तो बनते ही नहीं इसमें। सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। हाँ। एक दिन ना खबर आया था हाँ। कि सॉफ्ट बैंक ना ओयो होटल को ले रहा है, राइट। और उसका वैल्यूएशन कुछ $5 बिलियन था। हाँ बिल्कुल। अगर आपने उस दिन, मेरे ख्याल में इस बात को कुछ 5-6 महीने हो गए हैं, हाँ राइट। तकरीबन। अगर आप चेक किया होगा ना सर, तो जो वैल्यू ओयो होटल का था, वो सारी की सारी जो लिस्टेड एंटिटीज थी, होटल एंटिटीज थी, उनसे ज्यादा था। हाँ। और ये सारे के सारे होटल जो हैं, जो कि इंडियन होटल हुआ, ओबराय होटल हुआ, इंडियन, ये सब है, रॉयल ऑर्किड एंड ऑल, वो कम से कम 50, 100, 150 साल पुरानी कंपनीज हैं। सो ऐसा क्या हो रहा है होटल सेक्टर में, जिसमें कि आपको एक ओयो होटल, जो एक बहुत शानदार 24 साल के रितेश जी, ही इज मैनेजिंग इट, और वो $5 बिलियन का उन्होंने एंटिटी बना दिया। गजब चीज है, ठीक है ना। तो हमने सोचा अच्छा, वहां से ट्रिगर हुआ ये रिसर्च? वहां से ट्रिगर हुआ कि भैया देखना चाहिए इस चीज को। हाँ। इसमें कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा हो रहा है जिसमें लोग आ रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं, और बड़ा स्ट्रेंथ हो रहा है इसमें। सो हमने इसलिए उस चीज को उठाया, और हम अभी भी समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं उस चीज को। लेकिन तो मुझे एक चीज बताइए, ये जब यहाँ से इंटरेस्ट जगा कि 6 महीने पहले कि अब मुझे होटल सेक्टर देखना चाहिए, तो जब अभी जैसे मैं देखता हूँ, तो मेरे लिए सारे होटल एक जैसे हैं। ऑफ कोर्स, चाहे मैं ताज में जाऊँ, और चाहे मैं JW मेरियट में जाऊँ, चाहे मैं ओबेरॉय में जाऊँ, या चाहे किसी और में जाऊँ। 5 स्टार मतलब 5 स्टार, 3 स्टार मतलब 3 स्टार, 4 स्टार मतलब 4 स्टार, या और कोई छोटी होटल होगी, बजट होटल। तो वाकई में इन्वेस्टर्स के लिहाज से भी सारी होटल सेम है? सर आपको मैं स्टैटिस्टिक्स देता हूँ, ठीक है ना, कि इंडिया में जो टोटल होटल की मार्केट है, कुछ आज की डेट में बोलते हैं कुछ 27 लाख होटल है। 27 लाख कमरे? 27 लाख कमरे, सॉरी 27 लाख कमरे हैं, जो आगे जाके 4-5 साल में कुछ 33 लाख हो सकते हैं। 27 यानी 20-25% बढ़ जाएंगे। ठीक है। उसमें से 75% अनऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब जो लिस्टेड नहीं है, या फिर छोटे मोटे होटल, पता ही नहीं अपने अनऑर्गेनाइज्ड पूरे। हाँ, जिसके पास पैसे खोल दी होटल टाइप। हाँ जी। तो जो आप बड़े बड़े होटल के नाम ले रहे हो, चेन्स के नाम ले रहे हो, वो सिर्फ 8-9% है। कहने का मतलब है 1.25 लाख, 1.5 लाख की, 1.4 लाख की बात, कमरों की बात कर रहे हैं हम लोग सर। 8-9% ही ऑर्गेनाइज्ड? हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो जो चेन एफिलिएटेड होटल्स हैं, 1.4 लाख। आपको पता है ओयो का मैनेज, जो रूम्स मैनेज करता है, ऑफकोर्स ओन नहीं करता वो, इंडिया और चाइना में मिला के 5 लाख है। माय गॉड, इतना बड़ा हो गया? 5 लाख है होटल्स, रूम, सॉरी रूम्स जो है, पर वो मैनेज करता है, वो ओन नहीं करता, खुद ओनर नहीं है। ओनर नहीं है। हाँ। तो अभी आप ये सोचिए कि इंडियन होटल, बिकॉज हमारे मन में हमेशा जब भी होटल्स की बात करते हो, ताज या ओबराय आता है, ठीक है ना। तो ताज, ओबराय और ओयो में क्या फर्क है? सो जैसे आपने बोला, आप कहीं पे भी जाओगे आपके लिए तो एक समान है, लेकिन ताज, ओबराय और ओयो में क्या फर्क है? सो एक होता है ओन्ड होटल्स। मेरा होटल है, मैं चलाता हूँ, ओके, मेरी जगह, मेरा होटल, मेरा मैनेजमेंट, प्रॉपर्टी मेरी है, मेरा मैनेजमेंट, ठीक है ना, मेरा होटल है। जैसे कि ईस्ट इंडिया होटल या ओबराय होटल जो वो करता है, जैसे कि उनके छोटी छोटी एंटिटीज होती हैं, EIH एसोसिएटेड, उनके कुछ 7-8 होटल्स हैं, जी अपना ओबराय में सिसिल जो है शिमला वाला, 7 होटल्स हैं, ओरिएंटल होटल हुआ, ताज GVK होटल हुआ। ये है कि मेरा होटल मैं खुद मैनेज करता हूँ, तो वो है। एक होता है मैनेज्ड होटल्स, कि सिर्फ मैं मैनेज करूंगा होटल, मेरे पास जगह नहीं है, मैं जगह में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मालिक मैं नहीं हूँ, पर सर मैं मैनेज करूंगा, जैसे कि रॉयल ऑर्किड होता है। ओके। हाइब्रिड मॉडल जो होता है, उसमें होता है कि मैं कुछ होटल मेरे पास हैं जो मेरे और मैनेज भी करता हूँ,
बट मेरे पास कुछ होटल्स हैं जो मैं मैनेज भी करता हूँ, जैसे कि इंडियन होटल ताज के सारे होटल, कुछ उसके पास 17,000-17,500 होटल्स हैं। 17,000-17,500 में सारे के सारे उसके कमरे नहीं है, कुछ कमरे उसके हैं, कुछ कमरे वो मैनेज भी करता है। और अभी लास्ट 1-2 साल में चेंज क्या हो रहा है, वो ज़्यादातर मैनेज की तरफ जा रहा है। अच्छा। ओयो, ट्रिबो, ये सारे का सारा हाइब्रिड में जाता है। लेमन ट्री जो है, लेमन ट्री पूरे का पूरा जो होता है कि हाँ भी हाइब्रिड मॉडल में जाता है। अच्छा। लेकिन जहाँ मौका लगा तो खरीद ली होटल, खुद चला रहे हैं, और जहाँ लगा कि नहीं बड़ा महंगा है, ज़्यादा पैसा कौन डाले, तो दूसरों की होटल मैनेज तो कर ली। ओयो ट्रिबो जो है वो ज़्यादातर मेजरली वो मैनेज में जाते हैं, वो ओन नहीं करते, कुछ मैनेज में जाते हैं। जैसे आपने बिल्कुल सही बोला कि अगर आपकी ज़मीन है, अगर आपका मैनेजमेंट है, अगर सब कुछ है, तो उसमें पॉजिटिव्स क्या होते हैं कि अगर अच्छा साइकिल आया तो सबसे ज़्यादा पैसा आप कमाओगे, जो जिसको खुद की होटल है, जाहिर सी ठीक है बात ना। है। आपका एसेट है तो उसका वैल्यू भी है, एसेट का वैल्यू भी है। राइट। जो पुरानी प्रॉपर्टीज है आपको पैसा फेंकेंगी अगर आपका ऑक्यूपेंसी भी ज़्यादा है, एवरेज रूम रेट भी ज़्यादा है। नेगेटिव क्या होता है, लेवरेज ज़्यादा हो जाता है, आपने बहुत ज़्यादा होटल कैपिटल ज़्यादा डालना है, कैपिटल ज़्यादा डालना है, साइकिल नीचे आ गया तो आपको प्रॉब्लम आई। जैसे इंडियन होटल में प्रॉब्लम इसीलिए आई थी, उसने इंटरनेशनल भी एक्सपेंड कर दिया, इंटरनेशनल में लॉसेस होने लगे सारे के सारे। ईस्ट इंडिया होटल ओबराय बहुत कम डेट लेता है, तो वो है छोटे छोटे होटल लीला क्यों मर गया वो, बिकॉज वो सारे के सारा डेट लेता रहा उस फेज में जहाँ पे उसको लगा नहीं साइकिल कंटिन्यू रहेगा, लेकिन साइकिल नीचे अच्छा, ये साइकिल की जो बात कर रहे हो, इसी पे मैं आना चाहता हूँ। तो मुझे जरा ये बताओ कि क्या मतलब बाकी ढेर सारी इंडस्ट्री जो हमने चर्चा की, जैसे शुगर, जैसे सीमेंट, आपने बताया ये तो कमोडिटी है, होटल थोड़ी कमोडिटी है। होटल में तो सबको हर वक्त जाना ही है, इसमें साइकिल का क्या सवाल आया? सर जो होटल है ना, हाँ। वो हमेशा जो जीडीपी होता है ना, अपना इंडिया का जीडीपी का ग्रोथ होता है, वो उसके हिसाब से चलेगा। ओके। जो होटल इंडस्ट्री इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ जिस तरीके से कंट्री ग्रो कर रही है, कितने लोग बाहर से इंडिया में आएंगे बिजनेस करने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए। सो ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी आप देखोगे, अगर आपको प्लॉट भी करना है चार्ट जीडीपी ऑफ इंडिया प्लस आपको कोरिलेट करना है कि हाँ भी कितना ऑक्यूपेंसी होता है, तो आपको सिमिलर ग्राफ दिखेगा। बिकॉज अगर सपोज करो कि फाइनेंशियल डाउनटर्न चल रहा है जो 2008 में हुआ, 2008 में जब फाइनेंशियल डाउनटर्न चालू हो गया तो 2 साल तक आपको बिजनेस नहीं था, 2 साल तक कोई भी इंडस्ट्री ने सर्वाइव नहीं किया, आपको मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिया में थी नहीं। तो क्या हुआ कि सारे के सारे नीचे चला गया। तो मैं 2 मिनट आपका टाइम लूंगा इस चीज में देखने के लिए कि लास्ट के साइकिल्स क्या हैं, और इस चीज में बहुत जरूरी है सीमेंट इंडस्ट्री की तरह समझना उस साइकिल को। अच्छा, इसमें साइकिल समझना है, बहुत 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 चलिए ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किया। नहीं तो आमतौर पर हम समझते हैं कमोडिटी है, साइकिल है। कमोडिटी के अलावा भी सिक्लिकल बिजनेस है सर, ये सिक्लिकल है बिजनेस, बट इसमें भी एक चीज होती है कि अगर आपका जो ग्रोथ पैटर्न है अगर आ जाए उस चीज में, देन आपको बहुत पैसा बनेगा, जो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो लास्ट के 15 साल लिए हम, लास्ट के 15 साल में अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री का जो बेस्ट मार्जिन बना था वो कुछ 35-36% बना था, 35-36%, ठीक है। और वो टाइम था 2004 से लेके 2008 तक। राइट। आज की डेट में इंडस्ट्री का जो एबिटा मार्जिन है वो है तकरीबन 20%। ओके। सो जो पीक टाइम जो 35 था वो 20 पे आ गया, 20 पे आ गया। ये एम्बिट का रिपोर्ट है जिसने बहुत शानदार तरीके से समझाया हुआ है, ठीक है ना। तो उसी चीज को उन्होंने 3 साइकिल में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। पहला साइकिल है 2003 से 2008। ओके। वो इंडस्ट्री के लिए बेस्ट टाइम था सर, बेस्ट टाइम था बिकॉज़ रूम्स कम थे, इन्वेंट्री कम था, और इकोनॉमिक बूम हो रहा था, एक्टिविटी बढ़ रही थी, ग्रोथ बढ़ रही थी। तो मैं आपको बताऊंगा कि उसमें इसमें 2 पैरामीटर याद रखने का, एक है ARR जिसको एवरेज रूम रेंट बोलते हैं, एक है ऑक्यूपेंसी परसेंटेज कि आपके होटल में अगर 100 कितने रूम भरे हुए हैं, कितने रूम भरे हुए हैं, ठीक है। तो मतलब एक तो किराया कितना ले रहे हो पर रूम, और रूम कितने भरे हुए हैं, बिल्कुल बराबर ना, बिल्कुल सही है, बस ठीक है। तो मैं उस पे आऊंगा, ठीक है ना। तो 3 साइकिल समझ लीजिए, 3 चीजें। 2003 से 2008 बहुत शानदार टाइम था। 2008 से 2014 तक क्या हुआ था, वहां पे फाइनेंशियल क्राइसिस चालू हो गए थे, ठीक है ना, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस चालू हो गए थे। डेट लेड इरेशनल, बहुत जिसको एक्सपेंड करना था वो डेट लेके, नए होटल बनाने के लिए कर्जा बहुत ले लिया था, बहुत कर्जा ले रहा था। लोगों को पता नहीं था इकोनॉमिक डाउनटर्न इतना बड़ा आ जाएगा, और जो लोग सर्वाइव नहीं कर पाए उन्होंने अभी देख रहे हैं आप, कुछ NCLT में गए हुए हैं। इवन इंडियन होटल एक टाइम पे इट वाज इन्वॉल्व कि हम उसके पास बहुत ज्यादा डेट है, अभी तक भी उसने पूरे का पूरा रिवाइव नहीं किया। वो 5-6 साल से कोशिश कर रहा है करने की, और जो ARR नीचे जाने लगे, उस टाइम पे जाने लगे।
15 से 18 तक हमने क्या देखा कि थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आई है, लोग अभी डी लेवरेजिंग कर रहे हैं, जो इंडियन होटल कर रहा है, कुछ और छोटे मोटे होटल्स कर रहे हैं, मतलब अपनी बैलेंस शीट में से कर्जा कम कर रहे हैं, कंसोलिडेशन कर रहे हैं, और जो ARR जो है, जो प्राइसिंग है, रूम रेंट है, वो पहले जो नीचे गिर रहा था वो अभी स्टेबल हो गया है। अभी आपको एग्जांपल देता हूँ इसकी, ये तो बहुत अभी आप ये कह रहे हो 2015 से 2018 के बीच में, ये पिछले 3 सालों में थोड़ी स्टेबिलिटी लौटी है। हाँ, अभी मैं आपको नंबर के हिसाब से बताता हूँ, ये बहुत जरूरी चार्ट है, आपकी स्क्रीन पे आएगा, एम्बिट का रिसर्च है ये। तो उस टाइम पे जब मैं बोला कि बहुत शानदार टाइम था 2003 से लेके 2008 तक, जो ARR है, एवरेज रूम रेंट, हाँ किराया बोलो ना आप तो, चल पहले हम हाँ, occupancy किराया का- बोल हाँ, दो, किराए में पता किराया चलेगा, हाँ, बस ठीक है ना, simple, किराए, और हाँ, आसान occupancy को, भाषा में। occupancy को क्या बोलूं, हाँ? occupancy को, कितने भरे हुए रूम, जो कितने भरे हुए रूम थे उस पीरियड में 52% से 72% गया, मतलब जिसके पास 100 होटल है, 100 रूम है, तो 52 से 72 रूम भरे हुए, 52 से, वो था सबसे बढ़िया टाइम, बेस्ट पीरियड है। बेस्ट पीरियड था। तो जब नीचे जाने लगा टाइम, तो हमने 72% से हमने देखा एज लो एज 57% गया, ओके, 57% तक गया। आज की डेट में हम लोग 66% पे हैं। अभी मतलब किसी अंदाज से ये समझे कि किसी होटल के पास 100 रूम है तो 66 रूम भरे हुए हैं। 66 रूम, जो पीक टाइम था, सबसे बढ़िया टाइम जो हमने देखा था इंडस्ट्री का, वो था 72। आपको याद है हमने सीमेंट में ये बात किया था कि अगर इंडस्ट्री की जो यूटिलाइजेशन, फिगर 70 ही था, 70 ही था, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है, याद है मेरे को। अभी इस चीज में वही चीज है, अगर आपको पता चले कि इंडस्ट्री का जो ऑक्यूपेंसी है 70% के आसपास पहुंचने लगा, सो दैट इज अ वेरी 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 गुड साइन, ठीक है ना। एक चीज ये है, दूसरा चीज है कि जो किराया होता है, किराया उस टाइम पे 3000 से सर 7000 तक चला गया था। अच्छा, 3000 से 7000 तक चला गया था। अभी 7000 से कम हो गए, वो 5000 5500 तक स्टेबलाइज हो गया, गिर नहीं रहा, स्टेबलाइज हो गया, लेकिन बैड टाइम्स में वो 7 से 5 तक गिर गया था, अभी स्टेबलाइज हो रहा है। तो इसमें दो चीज सबसे जरूरी है अगर आपको इंडस्ट्री समझनी है, एक तो 70%, 68 to 70% मान के चलिए, दैट इफ द इंडस्ट्री गोज क्लोजर टू 70% ऑक्यूपेंसी, ठीक है, और जो किराया है अगर आपका 8-10% बढ़ने लगा तो बड़ी तेजी आएगी। ओके, अब मेरे चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, पहले मैं इंडस्ट्री समझ रहा हूँ, बिल्कुल जी। फिर मुझे कंपनी आप बाद में समझाना कि अगर 70% से ज़्यादा रूम भरे हुए हैं, इसका मतलब इंडस्ट्री ठीक कर रही है। दूसरा, अगर किराया स्टेबल हो गया है, 8 से 10% किराया बढ़ने के संकेत आने लगे, तो बस अब समझो पैसा बनाने का टाइम आ गया। बिल्कुल ऐसे कुछ संकेत आ रहे हैं? बिल्कुल सही है, ऐसे संकेत आ रहे हैं, ये बहुत क्वेश्चन जरूरी है, और इसी चीज का तो सबके सब एनालिस्ट देखते रहते हैं। लास्ट 4 साल में क्या हो रहा है कि जो डिमांड है एटलीस्ट सप्लाई से ज्यादा है। अच्छा, मांग ज़्यादा है, मांग ज्यादा है, तो सप्लाई उतना नहीं है जितना हमारा डिमांड आ रहा है। क्योंकि अभी कोई नए होटल तो बना ही तो नहीं रहा। 10-11% जो डिमांड बढ़ रहा है, आपको याद अगेन होगा, मैं सीमेंट की थोड़ी सी बात इसमें कोरिलेट कर रहा हूँ, कि हमने देखा था लास्ट 1 साल में क्या हुआ था कि ग्रोथ इन वॉल्यूम्स आ रहा था, लेकिन प्राइस नहीं बढ़ रहा था। करेक्ट, इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए दोनों चीज बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात सही तो है। इसमें क्या है, आपको डिमांड आ रहा है 10-11%, बट आपको प्राइसिंग इंक्रीज नहीं आ रहा। हाँ, भाव बढ़ाने की ताकत भी तो चाहिए। वो चाहिए, ठीक है ना, वो नहीं आ रहा। हाँ। बट इसमें एक और चीज है कि ये इतना आसान सेक्टर नहीं है, इसमें क्योंकि हर एक सिटी अलग अलग है, हाँ, हर एक होटल अलग अलग है। लोकेशन, आपको बजट होटल में जाना है, आपको मीडियम होटल में जाना है, आपको अपर मिडिल में जाना है, आपको लग्जरी में जाना है, आपको दिल्ली में जाना है, आपको चेन्नई में जाना है, आपको गोवा में जाना है, आपको औरंगाबाद में जाना है, आगरा में जाना है। तो हर एक होटल का अलग अलग पर्सपेक्टिव है, कितना वो मैनेज करता है, कितना वो ओन करता है, कितना हाइब्रिड मॉडल है, ये सारी की सारी चीजें समझनी है। तो आपने जैसे बोला कि हम इंडस्ट्री में कहाँ है इस बार, तो जिस हिसाब से जैसे मैंने आपको बोला, मैं वो 70% का नंबर देख रहा हूँ ऑक्यूपेंसी का। 70% से ज्यादा अगर रूम भर रहे हैं, बहुत शानदार होगा, बढ़िया हो गया। आज हम धीरे धीरे करके सर लास्ट 4 साल में 60% से 67% तक पहुंच चुके हैं। ओके, 60 से 67% के आसपास, 7% हम बढ़ गए। हाँ, लेकिन अगर आप देखेंगे कुछ कुछ सिटीज ऐसी हैं जिसमें ऑक्यूपेंसी आज की डेट में 75% भी है ऑलरेडी। बॉम्बे, तो फिर बॉम्बे में 75% है, अच्छा, गोवा में 72% है, नई दिल्ली में 71% है, लेकिन छोटी सिटी में उतना नहीं है। फिर दूसरा चीज जैसे ARR बोला मैंने, जैसे किराया जो बोला, जो किराया देखेंगे सबसे ज्यादा किराया जो बढ़ रहा है वो अपर मिडिल मार्केट में या मिड मार्केट में बढ़ रहा है। अच्छा, ऑक्यूपेंसी सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रही है, जो लग्जरी होटल्स हैं, लेकिन किराया कहाँ पे बढ़ रहा है ज्यादा, मिड मार्केट में बढ़ रहा है। तो आपको अभी ये समझना है कि भैया अगर मुझे होटल में पैसा लगाना है तो मैं सबसे पहले तो फिर इसमें मैं पैसा लगाऊं। हाँ, तो मुझे ये बताओ, जहाँ ज़्यादा रूम भर रहे हैं वहाँ लगाना है, या जहाँ ज़्यादा भाव मिल रहा है वहाँ लगाना है किराए का? वही समझना आपको, ठीक है ना, कि अगर
अगर मुझे जैसे ओयो है, ओयो का फोकस कहाँ पे है? सिर्फ मिड मार्केट पे फोकस है उसका, अपर मिड मार्केट और मिड मार्केट में फोकस है। उसका बिजनेस स्ट्रेंथ क्या है कि हाँ भी वो एसेट ओन नहीं करता, सिर्फ मैनेज करता है, इसलिए उसको इतना वैल्यूएशन दे रहा है। 3.5 लाख रूम चाइना में होने, आप कभी सोच भी सकते हो कि इंडियन होटल इतना मैनेज करेगा? कभी नहीं करेगा, पॉसिबल ही नहीं। पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन उसका स्ट्रेंथ है कि उसकी सप्लाई चेन, उसका कंट्रोल, उसका जिस तरीके से मैनेज कर रहा है। इंडियन होटल का स्ट्रेंथ क्या है? इंडियन होटल का नाम स्ट्रेंथ है, प्लस उसकी लीगेसी है। उसके सिर्फ 15,000 रूम्स हैं आज की डेट में। अभी 15,000 रूम्स में कितना पैसा कमाएगा? उसको नए नए होटल्स हमेशा ऐड करने पड़ेंगे। अभी नए नए होटल्स आप यू कांट ऐड मेनी होटल्स, कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते बहुत जल्दी, हाँ, तो बहुत आपको टाइम लगता मैनेज है। करना पड़ेगा। तो वो इसलिए मैनेजमेंट में जा रहा है, अलग अलग ब्रांड्स में जा रहा है। ओबराय का सिंपल है, ओबराय खुद मैनेज करना चाहता है सारा कुछ, उसके खुद रखना चाहता है अपने पास, मैनेज नहीं करना भाई मेरी चाहता। ब्रांड की मेरे वैल्यू brand- है, हाँ। मैं मेरे हिसाब से चलाऊंगा। तो आपको वैसा सोचना पड़ेगा कि मुझे किस मार्केट में जाना है। अपर मिडिल में जाएंगे, मिडिल में जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से अलग अलग कंपनीज किस तरीके से कौन कौन सी सेगमेंट में फोकस करती है। ये बहुत जरूरी है। ठीक है। तो अब एक आपने बताया कि एक तो ये इम्पोर्टेंट है कि किस ज्योग्राफी में है, हाँ जी, मतलब किस जगह होटल है, और जगह के हिसाब से भी देखना है, और वो होटल लग्जरी है, मिड मार्केट है, वो भी बिल्कुल देखना है। बिल्कुल 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 देखना है। और इसमें एक और चीज, लास्ट चीज है सर इसमें, कि रेवेन्यू और कॉस्ट स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर होता है, पैसा कहाँ से बनाता है? आज की डेट में कुछ 54-55% जो है वो रूम से आता है, 40% फूड एंड बेवरेज से आता है, ओके। और 7% जो अदर्स होता है। तो मेजरली ऐसा नहीं है कि जो ऐसे आपने बोला कि हर एक होटल जो सारे का सारा पैसा सिर्फ रूम से कमाता है। रूम से तो उसका सिर्फ 54-55% होता है, 40% फूड एंड बेवरेजेस से भी होता है। खर्चा कहाँ पे होता है? सी देखो, इस सेगमेंट को आराम से समझिए आप। देखो ये ना फिक्स्ड कॉस्ट एक्सपेंसेस है, जैसे आपका जी है। इसमें क्या है कि अगर आप 10 शो करो या 100 शो करो, आपके जो जो खर्चे होने हैं वो बेसिक तो वही है, स्टूडियो वही है, कैमरा वही है, सब कुछ वही है। तो उसी तरीके से इसमें भी यही है। खाली लाइट एसी का बिल बढ़ जाएगा। व्हाटएवर, हाँ, आई डोंट मतलब थिंक सो। स्टूडियो ज़्यादा यूज होगा हाँ वो तो। ठीक है, हाँ। बट मैं वही बोला कि इसमें क्या है कि एम्प्लॉय कॉस्ट हाँ, कुछ 25-30% है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 20% है, फूड एंड बेवरेजेस, इसके ज्यादातर सारे के सारे खर्चे जो फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं। तो आप सोचिए, अगर इसका ऑक्यूपेंसी कुछ 65% से 75% हो गया, 10 रूम ज्यादा बिकने लगे, और ARR भी बढ़ गया, तो आपके खर्चे तो सेम है, तो आपका मार्जिन एक्सपेंशन कितना आ जाएगा? जैसे मैंने बोला कि 36-37% से कम हो गए 21% आ डबल, गया। ये तो डबल फायदा हो रहा है। हाँ, तो 36-37% से 21% आ गया है। नाउ द कॉल इज वेदर ये 21% मार्जिन जो मैं बोल रहा हूँ ये वापस 30% तक जा सकता है, नहीं जा सकते हैं। और अगर ये चेंज होने लगा, इंडस्ट्री का बड़ा चेंज होने लगा, देन ये बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा इनके लिए। 10% 5-10% मार्जिन बहुत बहुत बड़ी बात है इन होटल्स के लिए। और इंडिया में एक्चुअली होटल है ही कितने सर? नहीं तो मुझे एक चीज़ बताओ आपकी फिर, मतलब क्या ये संकेत आने शुरू हो गए कि मार्जिन थोड़े बेहतर हो रहे हैं? सी मैं वही बोल रहा हूँ, 62% से 67% तक चले गए हम ऑक्यूपेंसी में। हाँ, अभी हमें 67% से 70% जाना है। ठीक है। और कुछ कुछ एरियाज में 70 से ज़्यादा है। 75% तक भी हो चुके हैं। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि जैसे इंडियन होटल हुआ, EH हुआ, इनके नई नई प्रॉपर्टीज भी आ रही थी। आपको याद होगा दिल्ली का एक ओबराय का होटल था जो अभी रिवाइव हो गया, नया बना था, जिसके कारण उसके बहुत अच्छे नंबर आ गए थे। सो इसमें हर एक प्रॉपर्टी को स्टडी करना बहुत जरूरी है, हर एक होटल को स्टडी करना बहुत जरूरी है कि कितना रिवाइवल वहां से आ सकता है। आपका एक होटल शानदार नया आ गया तो आपके नंबर्स आ जाएंगे, जैसे ओबराय होटल में हुआ। और ये संकेत आने शुरू हो गए हैं, कुछ कुछ में आ गए हैं। तो आप ये कह रहे हो कि एक मार्जिन सुधरने के संकेत आ रहे हैं। 100%। दूसरा आप बोल रहे हो कि किराया ज़्यादा बढ़ेगा, क्या किराया बढ़ने के कोई संकेत आ रहे हैं? या अभी आपने कहा कि भाई जो 3,500 तक नीचे चला गया था किराया, अब 5,000 के आसपास चल रहा है, 5-5,500 स्टेबल हुआ है, स्टेबल तो हो गया, बढ़ने के कोई संकेत है? अभी तक नहीं है। अभी तक जो संकेत आ रहे हैं वो सिर्फ अपर मिडिल मार्केट में उसमें ज्यादा आ रहे हैं, या मिड मार्केट में आ रहे हैं। उतना लग्जरी में उतना एक्सपेंशन अभी तक हुआ नहीं है। सी सर, इनके पास कहना, अगर आप होटल चलाते हो, आपके पास 100 कमरे हैं सपोज करो, आज आप 100 कमरे में 65 कमरे किराए पे डालते हो, ठीक है। आपका ग्रोथ जो लिमिटेड होगा वो 5 कमरे या 10 कमरे तक अगर रिवाइव हो गया तो वहां तक होगा। 100 के 100 कमरे हो गए तो आप बहुत शानदार हो, ठीक है ना? तो possible लेकिन आपको 100 से 200 करना हो तो आपको फिर कैपेक्स करना पड़ेगा। करेक्ट। तो इनका लिमिटेशन वही होता है, इसलिए वो मैनेज होटल की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। इसलिए इंडियन होटल भी मैनेज में ज्यादा जा रहा है कि मुझे मैनेज में, क्योंकि मुझे ग्रोथ चाहिए ज्यादा। नया मैं पैसा डालना नहीं चाहता, बिकॉज नए के लिए फिर डेट लेना पड़ेगा मुझे। इसलिए लोग ज्यादातर आजकल जो मैनेज करते हैं होटल, लेमन ट्री हुआ,
ओयो हुआ, इंडियन होटल हुआ, इनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ समझनी ज़रूरी है सर, जो मैं थोड़ा सा वैल्यूएशन पे आ रहा हूँ। जैसे आप इंडियन होटल, ईएच और लेमन ट्री देखो, और ये तीनों के तीनों जो है ओन्ड और मैनेज्ड हैं। अभी इसमें क्या है, बिकॉज खुद का प्रॉपर्टी भी है और मैनेज भी करते हैं, तो इसमें नॉर्मली लोग ईवी टू एबिटा का मल्टीपल यूज करते हैं। अगर आप इसमें देखोगे तो नॉर्मली ये 20 टाइम के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं, मोटा मोटा 20-22 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं। इसमें ईएच में डेट नहीं है, इंडियन होटल में डेट है जो कम हो गया, लेमन ट्री में सबसे ज्यादा डेट है। लेकिन आज मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इंडियन होटल का सबसे बढ़िया जो ईवी एबिटा मल्टीपल था, जब साइकिल सबसे ऊपर था, वो 30 टाइम का था। ठीक है। आज की डेट में वो 20 टाइम पे है। तो आपको कॉल ये लेना कि क्या ये मल्टीपल वापस वहां पे जा सकता है कि नहीं जा सकता, और अगर वो साइकिल टर्न हो गया तो। लेकिन मैं एक और चीज बता दूं कि अगर आप इंटरनेशनल होटल थोड़ी स्टडी करो, जैसे मैरिट हुआ, हिल्टन हुआ, हयात हुआ, ये सारे के सारे, इनका मल्टीपल 15-16 के आसपास होता है। ओके। जो इंडिया में हम लोग थोड़ा ज्यादा मल्टीपल एस्क्राइब कर देते हैं होटल्स को। लेकिन कुछ ओन्ड होटल्स हैं, जैसे कि ईएच एसोसिएटेड हुआ, ओरिएंटल होटल हुआ, ताज जीवीके हुआ, जिनकी खुद की प्रॉपर्टीज है पर मैनेज कुछ नहीं करते हैं, इनका वैल्यूएशन थोड़ा कम है। नहीं, ये खुद की प्रॉपर्टी खुद नहीं चलाते, दूसरों को दे रखा है ऐसा? नहीं, खुद की प्रॉपर्टीज खुद ही चलाते हैं। हाँ। किसी न किसी के साथ थोड़ा जेवी होता है। ओके, जॉइंट ठीक है ना। वेंचर। हाँ, अगर आपके सपोज करो आपके राजस्थान में जाके 10 होटल्स हैं, तो वो बोलेगा कि भैया मैं मैनेज करूंगा, मैं ओन भी करूंगा, आपका पार्टनरशिप बीच में कर दूंगा। ठीक बात। ये ईवी पर रूम के हिसाब से मल्टीपल होता है, जो आज 1 करोड़ के हिसाब से का चल रहा है। पर रूम में 1 करोड़ रुपया वैल्यू मानते हैं। हाँ, ठीक बात। जो 2-2.5 करोड़ हो सकता है इनका आगे जाके। सो कहने का मतलब है कि आज की डेट में आपको अलग अलग बिजनेस मॉडल्स हैं, अलग अलग होटल्स हैं। अगर साइकिल रिवाइव कर गया तो आपको किस जगह में आपको फोकस करना है? आपको फोकस करना है लग्जरी में, आपको फोकस करना है मिड मार्केट में, ये क्या करना है? मेरे हिसाब से इसमें वही कंपनी अच्छी है जहाँ पे डेट का प्रॉब्लम ना हो। एक तो डेट कम होना चाहिए, डेट कम होना चाहिए, और दूसरा उसका ज्योग्राफी बहुत बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग होना चाहिए कि आप उस मार्केट में हो जहाँ पे अगर जीडीपी ग्रोथ आ जाती है, तो वो एरियाज हैं जहाँ पे आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा सब बिजनेस एक्टिविटी हो तो रही है। अभी आप मुझे ये बताओ कि कम कर्ज के हिसाब से कौन सी कंपनियां हैं जिनके कर्ज कम है? ईएच सर, ईआईएच ईएच है, जो ओबेरॉय होटल है, तो उसने कभी डेट लिया नहीं है। लिया नहीं। अच्छा, दूसरा ज्योग्राफी के हिसाब से भी ओबेरॉय तो अच्छा है वैसे। ओबराय अच्छा है, बट ओबराय सिर्फ वो ओन करता है, मैनेज नहीं करता वो। तो ग्रोथ एक लिमिटेड ही आ सकती है। हाँ, ग्रोथ लिमिटेड है उसमें, ठीक है ना। अभी कल को जाके उसका बिजनेस प्लान चेंज हो जाए वो अलग बात है। बट आपको कई होटल्स और आ रहे हैं, जैसे लेमन ट्री आ रहा है, शैले आ रहा है, ये अगेन होटल्स हैं। लेमन ट्री जो है वो दोनों है, तो आपको ओन भी मिलेगा, आपको वो भी मिलेगा, किस तरीके से आपको करना है। इंडियन होटल वैसे कर रहा है। जैसे सर सीमेंट में क्या हुआ, एक बार जब वो अल्ट्राटेक ने बोल दिया कि इंडस्ट्री का जो यूटिलाइजेशन है 70% से ऊपर हो गया, तो आपने देखा सबके सब रिवाइव करेगी। इसमें भी वही चीज है, एवरीवन इज वेटिंग फॉर दैट ट्रिगर टू हैपन कि अगर वो 70% तक पहुंच जाता है क्लोजली, देन यू विल ओनली गो टू द बिगेस्ट प्लेयर जो बहुत स्ट्रांग है और अलग अलग ज्योग्राफीज में है और स्ट्रांग ज्योग्राफीज में है, चाहे वो इंडियन होटल हुआ, चाहे ईएच हुआ। वैसे आमतौर पर हिंदुस्तान में कौन सी ज्योग्राफी को आप स्ट्रांग मानते हैं? मेट्रोस ना सर, मेट्रोस अच्छा, मिडिल मार्केट में भी, क्योंकि बॉम्बे में जैसे प्राइसिंग पावर है आपके पास, मिड मार्केट में भी अच्छी है, जैसे सर अमृतसर हुआ, चंडीगढ़ हुआ, अहमदाबाद हुआ, सूरत हुआ, दीज आर सिटीज जहाँ पे बहुत ज्यादा वो आ रहा है, वहाँ पे आ रहा है। तो उसमें कितने लोग हैं, कितने लोगों ने अपना किया हुआ है। ओयो का बिजनेस मॉडल ही वही है। ओयो का तो छोटी जगह में जहाँ पे भी हो, तो वहाँ पे सब कहीं है, ठीक है ना। सो द गुड पॉइंट इज दिस इज अ ह्यूज सेक्टर, बट यहाँ पे 4-5 प्लेयर्स हैं आपको चुनने के लिए। हाँ, अब मुझे एक आखिरी सवाल कि आमतौर पर होटल शहरों में कभी लोगों ने बढ़िया पैसा बनाया नहीं। सर साइकिल है, तो सीमेंट में 8 तो साल मतलब से पैसा नहीं बना। इसमें वही मतलब ये हुआ, साइकिल का मतलब ये है गाड़ी चलने के बाद जल्दी से कूद के चढ़ जाने का, और रुकने के पहले बिल्कुल एकदम रुक जाए उससे हल्के से पहले उतर जाने का। यस सर, तो ये गाड़ी अब प्लेटफॉर्म छोड़ने को तैयार हो रही है। आई थिंक सो सर, आई थिंक सो। जैसे सीमेंट में क्या था, 8 साल तक पैसा नहीं बना था, लेकिन अभी देखिए किस तरीके से क्या हो रहा है। पर मैं वही बोला कि इसमें आपको साइकिल के साथ खेलना है। ये मजा आ गया मुझे, क्योंकि शुगर सीमेंट दोनों आपने एकदम सही वक्त पे वो सेक्टर चुने कि भाई ये चलने को तैयार हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने ये पूरा होटल बताया, अब मुझे लगा होटल से टलना नहीं है, हो सके तो इनमें निवेश करना है। अब बस बेसिक रिसर्च आपको समझ में आ गई कि क्या कुछ इस सेक्टर के लिए हो सकता है। उन ट्रिगर्स पर नज़र रखिए, होटलों का किराया बढ़ रहा है क्या, होटलों के और रूम ज़्यादा बिक रहे हैं क्या, ज़्यादा रूम भर रहे हैं क्या, ऑक्यूपेंसी और प्राइसिंग। और तीसरी चीज़, फिर जब ये दोनों
पॉइंट आप सेक्टर के देख लेंगे, तो तीसरी चीज़ उस कंपनी में देखना है, और कंपनी में क्या देखना है, कर्ज ज़्यादा तो नहीं है ना, और दूसरा ये कि वो किस जगह उनकी होटल्स है, जियोग्राफी, ये बस 4 चीज़ आपने देख ली, सेक्टर आपको सर पूरा इसमें समझ लास्ट में आ चीज़ गया। एक है, बस आप ना थोड़ा सा इंडस्ट्री का रिपोर्ट आता है, केयर का, क्रिसल का, एक ट्रैवल वेट है उसका भी रिपोर्ट आता है, और कंपनी के जो प्रेजेंटेशंस होते हैं ना उसमें वो इंडस्ट्री का बताते हैं। तो अगर सपोज करें कॉमन आदमी है, रिटेल इन्वेस्टर है, उसको पता नहीं मैं रिपोर्ट कहाँ देखूँ, तो आप कुछ मत करिए, एक्सचेंज पे जाके सिर्फ उनका लेटेस्ट अपडेट देख लीजिए प्रेजेंटेशन का। तो वो इंडस्ट्री का हमेशा ट्रेंड बताते हैं कि ऑक्यूपेंसी क्या हो रहा है, ARRs कैसे हो रहे हैं। तो आपको ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। जब आपको दिख रहा है कि जैसे अल्ट्राटेक में उसने इंडस्ट्री का पूरा पूरा बताया, समझाया कि क्या हो रहा है, सो ये इन्फॉर्मेशन कोई बहुत मुश्किल नहीं है जो मिलती नहीं है, ये आपको मिलती मुश्किल नहीं, आराम से हाँ, मिल जाती है अगर आप थोड़ा सा जाके देखो। और जिस दिन आपको पता चला कि हाँ भैया इंडस्ट्री में वो चेंज आ रहा है उनसे, तब चेक कीजिए। भूख लगती है तो किचन में जाते हैं ना, जाना पड़ेगा, बस ज्ञान की भूख है तो थोड़ा तो काम बता दिया कीजिए। कहाँ मिलेगा आपको। बस। ये हमारे रिसर्च गुरुकुल के गुरु वरिंदर बिल्कुल। बंसल ने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया, कमाल है सर। बेहतरीन रिसर्च। होटल समझ में आ अभी गया। आप होटल जाएंगे, बिल्कुल, अब वही कह रहा वो हूँ, से टल नहीं करेंगे। हाँ, होटल से टलेंगे नहीं, लेकिन बने रहेंगे, और बने रहेंगे रिसर्च गुरुकुल में। अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और बेहतर रिसर्च के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।